नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। आत्मानंद महामंडलेश्वर होंगे 14 जुलाई को पट्टारोपण। पथरिया से लखरोनी में जूना अखाड़े के संतों की होगी उपस्थिति। आत्मानंद महाराज महामंडलेश्वर के रूप में मनोनीत होने जा रहे हैं। 14 जुलाई को मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंतर्गत आने वाले पथरिया के ग्राम लखरोनी में आयोजित भव्य धार्मिक आयोजन के दौरान पट्टारोहण किया जाएगा। कार्यक्रम के संबंध में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान जहां मनोज देवलिया ने आयोजन के प्रायोजन के संबंध में विस्तार से बात रखते हुए सभी से कार्यक्रम में उपस्थिति की प्रार्थना की, वहीं आत्मानंद महाराज ने पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए। आत्मानंद महाराज ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि में नवनिर्मित भव्य मंदिर में श्री रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराना और शंकराचार्य के द्वारा प्रश्न चिन्ह अंकित करना दुर्भाग्यजनक रहा। इसी बात से दुखी होकर मैंने सभी का विरोध किया था। श्री रामलला सभी के हैं और इसका विरोध शंकराचार्य एवं विरोधियों के द्वारा किया जाना सही नहीं था। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की शाश्वत सत्य है, धर्म है, बाकी सभी पंथ हैं। श्री राम मंदिर के गर्भगृह में पानी टपकने की बात को उन्होंने नकारते हुए कहा, लगातार भ्रम फैलाने की स्थिति बनाई जा रही है जो सही नहीं है। मंदिर में ईंट का कोई उपयोग नहीं किया गया है। मंदिर की गुंबद पर जो प्रकाश के लिए खिड़की बनाई गई है उसे कुछ बारिश का पानी आया है। आत्मानंद महाराज के द्वारा देव जागेश्वर नाथ मंदिर बांदकपुर कॉरिडोर के संबंध में विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश शासन के पर्यटन, धर्मस्य और संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के द्वारा बजट उपलब्ध करा दिया गया है। अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर करने में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि 14 जुलाई के बाद मैं स्वयं बांदकपुर जाकर कॉरिडोर निर्माण में आने वाले व्यवधान को दूर करने के लिए प्रयास करूंगा। उन्होंने 14 जुलाई को पथरिया के ग्राम लखरोनी में आयोजित धार्मिक आयोजन में सभी पत्रकारों की उपस्थिति के लिए आग्रह किया। जबेरा से धर्मेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। धर्म की रक्षा करें और इस भरोसे से कि धर्म हमारी रक्षा करेगा और जितने भी सनातनी लोग हैं वो सबसे पहले संकल्प करें अपने घर के बच्चों को महापुरुषों के प्रति, भगवान के अवतारों के प्रति प्रेम जागृत करें। और जब बच्चे सुबह उठते हैं तो उनको सबसे पहले मंदिर, तुलसा घर इनका दर्शन करावें और उनसे कहें कि हम इनके पथ चिन्हों पर चलकर इस राष्ट्र में कुछ आगे कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा अंतिम सत्य है। मृत्यु के समय हम सब कहते हैं राम नाम सत्य है, पर जिंदा में क्यों नहीं कहते? अरे दूल्हे की बारात के सामने कहना चाहिए राम नाम सत्य है, तब भी वो सत्य है, उस समय भी सत्य है। इसलिए सत्य तो सत्य होता है, पर तुम कहाँ कहते हो शमशान में राम नाम सत्य है? सुनने वाला मर गया है और जो वहाँ हैं वो रो रहे हैं, तो दोनों नहीं सुन रहे हैं। इसलिए सत्य तो सत्य होता है, वो हमेशा हो। हर गृहस्थ को, हर सनातनी को, हर परिवार को अपने बच्चों को मंदिर भेजना चाहिए। तुलसी दल प्रसाद के रूप में देना चाहिए, बुद्धि का विकास होता है। बेलपत्र से भगवान शिव का पूजन कराना चाहिए। और अगर आप अपने बच्चों को चाहे जितना शिक्षित कर लें, यदि संस्कारवान नहीं बना पाए तो अपने बच्चों के लिए आप कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक उत्थान न होगा। अगर बच्चे हमारे नैतिकता में आगे नहीं आ रहे हैं, आजकल मैं देखता हूँ पिता बैठा, माँ बैठी और बच्चे अपने आप में मोबाइल लगे हैं। उस समय तो मर्यादा होना चाहिए कि वो माता पिता की बात सुने और माता पिता के बीच में बैठ करके वो सामाजिक चर्चा करें। मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय है कि बहुत लंबे समय से मध्य प्रदेश में महामंडलेश्वर पद संत नहीं थे। जूना अखाड़े में इसमें परम पूज्य आत्मानंद सरस्वती महाराज को वरिष्ठ साधु संतों शंकराचार्य जी और स्वामी अवधेशानंद जी महाराज जी और अनेक संतों के द्वारा महाराज जी की घोषणा की गई है। इसमें 14 जुलाई को लखनऊ पथरिया के पास पट्टाभिषेक होगा, जिसमें देश के विभिन्न बड़े बड़े संतों के द्वारा बहुत अखाड़ों से सब आएंगे, सभी अखाड़ों से संत आएंगे। उसी विषय में आगे बांदकपुर कॉरिडोर के विषय में जो सुना है कि चिरंजीव धर्मेंद्र सिंह जी जो वर्तमान में स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी हैं, उनके द्वारा वहाँ के लिए बहुत अच्छा बजट पास कराया गया है। अब जिम्मेदारी उनकी समाप्त हो गई थी। उनकी जिम्मेदारी थी बजट की, उनकी जिम्मेदारी थी व्यवस्था की। अब जिम्मेदारी हमारी और आपकी और समाज की है कि वहाँ जो भी व्यवधान आ रहे हों मंदिर के परिसर में, चारों तरफ दुकानें, मकान, ये व्यवस्था मंत्री जी के ऊपर न डालें और हम आप सब बैठ करके, और भी प्रमुख हमारे बहुत सारे संत हैं जिले में,
उनको लेकर के और वहाँ के जो लोग हैं जिनके वहाँ मकान हैं, दुकानें हैं, उन सबको बिठा करके उनको उचित मुआवजा भी दिया जाए और अगर अतिक्रमण में है तो उसको हटवाने का प्रयास किया जाए, ताकि अगर बांदकपुर कॉरिडोर बनता है तो विषय बांदकपुर का नहीं है, विषय बुंदेलखंड का है कि एक बहुत अच्छी हमारे लिए उपलब्धि होगी और पूरे देश में इसका मैसेज जाएगा कि अगर काशी में कॉरिडोर हो सकता है, उज्जैन में कॉरिडोर हो सकता है, तो दमोह जिले के बुंदेलखंड के प्रसिद्ध क्षेत्र बांदकपुर में भी कॉरिडोर हो सकता है। और वो प्रशासन ने तो मदद कर दी, हमारी शासन ने पैसा पास करा दिया। अब पैसा शासन दे सकता है पर घर के दरवाजे के सामने का पेड़ शासन नहीं काट सकता है। आपके दरवाजे में खूंटा गड़ा है तो वो शासन नहीं उखाड़ेगा, वो हमें आपको बैठ करना पड़ेगा। तो हम चाहेंगे पत्रकार बंधुओं से हमारा सहयोग करें और इसको लेकर के मुहिम चलाई जाए। और मैं चाहता हूँ तिलक के बाद जब भी आपको आवश्यकता मेरी हो तो मैं चलूँगा और